तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें हम जनरली पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में भी हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में डिस्कस किए थे। थोड़ा सा उसका क्विक रिकैप करते हैं, मतलब थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फ्लूइड्स वो होता है जो फ्लो कर सकता है, और उसके बाद मेन मेन चीजें मैं बता रहा हूँ। मेन मेन चीजें मैंने ये बताया था, एक डेंसिटी डिस्कस किए रहोगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास बाई मल्टीप्लाई। वॉल्यूम, ठीक है ना। हाँ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई मास वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद क्या होता है? ठीक है दीपक, एक मिनट बेटा, थोड़ा दिक्कत होगा तो बोलिएगा। रिलेटिव डेंसिटी होता है बेटा। एक तो डेंसिटी था, एक तो रिलेटिव डेंसिटी था। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या था बेटा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वाटर। टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। और वाटर की डेंसिटी हम किस टेम्परेचर पर ले रहे थे? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है ना। और वो कितनी होती है? 1000 केजी 1000। पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये हम लोग एक मोटा मोटा मैं रिकैप कर रहा हूँ आपका, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बेटा पढ़े थे प्रेशर। और प्रेशर के बारे में मैंने क्या बोला था कि प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बेटा? यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। और प्रेशर की यूनिट क्या थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रेशर जो है डेप्थ के साथ वेरी कर रहा था, है ना। वेरी कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बताइए। हाँ या ना? आप बोल सकते हैं। कहाँ यस गए? सर। और कौन थे? दिवेश थे ना? दिनेश थे क्या? दिनेश है क्या? डी से कौन था? दीपक। अब बोल सकते हो बेटा, जब मैं बोलूं तो बोल सकते हैं। आप एकदम साइलेंट हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देख लीजिए, ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया मेरा, है ना। तो यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है। साथ में जितने डेप्थ पे अगर आप जाओगे तो डेप्थ पर हमारा प्रेशर क्या लगेगा बेटा? ये मान लीजिए पी है, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट लग रहा है। और ये क्या है बेटा? एच डेप्थ है। तो यहाँ पर फाइनली जो बॉटम है, यहाँ पर प्रेशर कितना लगेगा? P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये लगेगा ना। इसी को बोलते हैं ना, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस क्या हो जाएगा बेटा? रो जी एच, ठीक है ना। ये जो पी नॉट है, जो टोटल प्रेशर लग रहा है बेटा, इसी टोटल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। जो टोटल प्रेशर यहाँ पे लग रहा है ना, टोटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो हाइट के वजह से, माने लिक्विड में है, आप डेप्थ की जा रहे हो ना, तो डेप्थ की वजह से ये एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हुआ। यानी अगर आप यहां पे रहते तो आपको पी नॉट लग रहा है, लेकिन आप डेप्थ में गए तो आपको कितना प्रेशर का इंक्रीमेंट हो गया? रो प्रेशर का कितना इंक्रीमेंट हो गया बेटा? रो जी एच। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर। ये जो रो जी एच है ना, जो आपका इंक्रीमेंट हुआ, आप नीचे डेप्थ में आते जा रहे हो। जैसे यहां पर आपका प्रेशर कितना है? पी नॉट। अब जैसे जैसे आप डेप्थ में आते जा रहे हो, हाइट के साथ आपकी प्रेशर क्या होती जा रही है बेटा? इंक्रीज होती जा रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाउज प्रेशर, है ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी आदमी को। और ये भी बोले थे कि अगर सेम होरिजेंटल लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है, तो सेम होरिजेंटल सरफेस पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। जैसे यहां पर अगर मैं प्रेशर निकालूं, तो यहां पर सेम होरिजेंटल सरफेस पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी बेटा? सेम होगी। सर एक बार ठीक शुरू से बता दो। ठीक है। अब यहां पर बेटा प्रेशर की गाउज प्रेशर ये हो जाएगा रो जी एच। रो जी एच गाउज प्रेशर जो है, इसके बारे में क्या बोलेंगे हम? रो जी एच बोलेंगे। या गाउज प्रेशर, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो रहा है ना बेटा तुषार, इसी को बोलेंगे हम लोग गाउज प्रेशर। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो रहा है हाइट के साथ। तो यहां पर अगर गाउज प्रेशर लोगे तो मैं इधर ले जाऊं, देखो मेरा क्या है? P इज इक्वल टू पी नॉट, अब प्लस क्या है बेटा? रो जी एच। तो इस पी नॉट को इधर ले जाओ, तो P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? रो जी एच। तो दोनों के लिए लग सकता है, ये भी गॉज प्रेशर है, ये भी गॉज प्रेशर है ना। ये वाला क्या है? ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपका डेप्थ के साथ जो डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, उसी को हम लोग गाउज प्रेशर बोलते हैं। तो ये बेटा अभी प्रीवियस क्लास का ही रिवाइज कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज अभी नहीं बताया हूँ। मैं थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ, अभी आज की कोई नई चीज अभी मैंने बताया नहीं है, थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर ये जो मामला है, ये क्या कहलाएगा? गॉज प्रेशर।
यानी एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेयर। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये जो ये टोटल प्रेशर है ना P, इसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसका P नॉट माने हो, और ये जो डेप्थ के साथ आपका प्रेशर में इंक्रीमेंट हो रहा है रो GH, दैट इज गाउज प्रेशर, यानी दैट इज चेंज इन प्रेशर। आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, यहाँ पर P नॉट है, आप में कितना ऐड हो जा रहा है और रो GH और प्रेशर ऐड हो जा रहा है, तो दैट इज गाउज प्रेशर। द एक्स्ट्रा प्रेशर इज एडेड टू द एटमॉस्फेरिक इज नोन एज गाउज प्रेशर। या गाउज प्रेशर को आप ये भी बोल सकते हो P माइनस P नॉट। तो P क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर है, और P नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गाउज प्रेशर। क्लियर है बेटा यहां तक सभी आदमी को, या नहीं है? यस सर। बैरोमीटर तो आप कर ही चुके होंगे, पिछले क्लास में बैरोमीटर हो गया होगा। यस सर। सर हमने नहीं किया, हम न्यू है ना। तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बता दो। मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, एक मिनट बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। या एक काम करता हूँ, मैनोमीटर से शुरू करता हूँ, बैरोमीटर लास्ट में जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना? मतलब जो लोग ओके सर। 10 मिनट्स में रुक जाइएगा, तो जिन्होंने कर लिया वो लीव कर जाएंगे। अब अजी मैनोमीटर, आपको मैं एक बात बताया था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं तो प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। यानी ये जो दो पॉइंट है यहां पर देखो, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होगी ना, ऐसे करो, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होगी। तो लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो मैं यहां पर प्रेशर जो है, यहां पर मैं प्रेशर पीए मान लेता हूं बेटा, और यहां पर प्रेशर में क्या मान लेता हूं? पीबी मान लेता हूं। ठीक है, यहां तक तो सभी आदमी को क्लियर होगा। अब यहां पर गैस है, इसमें क्या है ना बेटा, गैस है, तो गैस क्या होता है ना, गैस जो है लिक्विड की तरह नहीं है, गैस इक्वली ट्रांसमिट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। यानी गैस जो होता है वो सभी, चाहे इधर हो, 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 गैस क्या होता है? पी गैस। तो प्रेशर थ्रू गैस जो है वो हर डायरेक्शन में सेम होता है। यानी यहां पर भी प्रेशर गैस का लग रहा होगा। इस थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं, शायद आपको दिखेगा। इस पॉइंट पर भी बेटा गैस का प्रेशर तो लग रहा है ना, क्योंकि प्रेशर तो हर जगह इक्वली ट्रांसमिट कर रहा है गैस। तो यहां पर गैस का प्रेशर लग रहा है, और यही गैस का प्रेशर क्या यहां पर बन रहा है? पीए। अब यहां पे देखिए, यहां पर जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है बेटा, तो पीए बराबर पीबी होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो? पीए बराबर पीबी। अब पीबी जो यहां पर डेवलप होगा, ये इस हाइट की वजह से, इस लिक्विड की वजह से यहां पर प्रेशर डेवलप होगा। तो आप पढ़े होगे डेप्थ की वजह से प्रेशर कितना होता है, यानी पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दैट इज पी नॉट। तो डेप्थ की वजह से प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्लस क्या लग जाएगा? रो जी एच। ये तो आपका पीबी आ गया। और यहां पर जो पीए डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? यही गैस जो यहां से आ रही है वही प्रेशर लगा रही है यहां पर। और आपको पता है कि गैस हर डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट करती है। तो यानी पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी जो गैस, इस चैम्बर में जो गैस है वो लगा रहा है, तो यानी प्रेशर थ्रू गैस क्या निकाल सकते हो आप? पी नॉट प्लस रो जी एच। समझ में आ गया बेटा? यस सर। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। और भी कोई प्रेशर लग रहा हो ना सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना यहाँ पी पे नॉट। लिया ना बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे पी नॉट लिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो क्लोज्ड है ना, इसमें तो सिर्फ गैस की वजह से ही लग रहा है। यहाँ पर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये देखो ना, ये ओपन है, तो ये यहाँ पर एटमॉस्फेयर की वजह से भी लग रहा है और इस लिक्विड की वजह से भी लग रहा है। तो मैंने पीबी तो मैंने दोनों लिया। क्लियर है सर? यहाँ पे हाइट कहाँ पे आया? ये है ना हाइट कॉलम का, ये लिक्विड का हाइट है ना, आप तो यहाँ पे मेजर कर रहे हो ना, तो ये इतना लिक्विड का डेप्थ है ना, ये वाला, ये पार्ट कॉलम में इतना लिक्विड का हाइट है कि नहीं बेटा? यस सर। प्रिंस बताइए। यस सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। ओके आगे चले। तुषार क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ, यस सर। यहां पर कह रहा है कि फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस। तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा, फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस, गैस के थ्रू आपको प्रेशर निकालना है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रेशर थ्रू गैस क्या हो जाएगा? जो प्रेशर यहां पर लगेगा वही प्रेशर गैस के थ्रू लगेगा, क्या हो जाएगा? पी नॉट अब प्लस क्या लगाओगे आप? रो जी एच। क्लियर है बेटा यहाँ पर? तो प्रेशर थ्रू गैस क्या हो जाएगा? पी नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा?
1.01 इंटू 10 पे पावर 5 पास्कल प्लस में रो की वैल्यू कितनी दी है बेटा 13,600 इंटू जी की वैल्यू कितना रखोगे 9.8 इंटू हाइट। अब हाइट देख लो कितना है, यहां से 8 हाइट सेंटी। बताओगे लिक्विड कितने डेप्थ तक है नीचे 6, क्योंकि यहां तक पूरा 8 है और ये यस सर। आपको ये वाला हाइट लेनी है, आपको ये यू हैव टू टेकन दिस हाइट। तो 8 में से 2 को निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर, लेकिन आपको किसमें लेना पड़ेगा मीटर में लेना पड़ेगा ना, तो 6 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा आपको 100 मीटर में लेना पड़ेगा। बेटा माइक्रोफोन अनम्यूट कर दीजिए आप अपना, जब जरूरत पड़े तभी बोल अनम्यूट कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो पी गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.01 इंटू 10 पे पावर 5 प्लस में कितना हो जाएगा 136 इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू 9.6 कर लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा बेटा 6 इंटू, काइंडली अनम्यूट योर माइक, 6 इंटू 9.8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 58 इंटू इसको कर दीजिए 136, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 8। तो यानी पी गैस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, है ना, लगभग आ जाएगा 1.08 इंटू 10 पे पावर 5। अब प्लस करोगे इसको, मैंने 9.8 लिया है, तो अप्रोक्सीमेटली आज जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रही है 7996.8। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, तो आप इसको क्या लोगे 1.01 इंटू 10 पे पावर 5 प्लस में इसको क्या कर सकते हो 0.08 लगभग ले सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, अब क्या कर सकते हो आप 10 पे पावर 5 कर सकते हो इसको। अब यहाँ पर पी गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.01 इंटू 10 पे पावर, सॉरी इसको प्लस ही कर दो यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा बेटा 1.09, तो कितना हो जाएगा 1.09 इंटू 10 पे पावर 5 पास्कल, दैट इज द आवर आंसर। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। यानी आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है प्रेशर को इक्विवेलेंट करना, जो गैस का प्रेशर, जो यहां पर जो प्रेशर डेवलप होगा गैस के थ्रू, वो इस लिक्विड के थ्रू प्रेशर डेवलप होगा, तो दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी आदमी, यस सर। मूव फॉरवर्ड आगे यस बढ़े। सर। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए यूट्यूब, है ना, यूट्यूब तो जानते होंगे आप लोग, है ना, समझते भी होंगे, किए भी होंगे, यस सर। यूट्यूबर नहीं। यहाँ पर देखिए यूट्यूब कुछ ऐसा होता है, ये वो वाला यूट्यूब नहीं है, यू टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं यूट्यूब बोलते हैं, कुछ ऐसा रहता है कॉलम, है ना, ये कॉलम जो है कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है ना, एक स्लाइडर होता है, स्लाइडर। अब ये दोनों में लिक्विड भरी हुई है, यहां पर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, और यहां पर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इनिशियली इस लिक्विड का हाइट, दोनों तरफ हम सेम मान लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में अलग अलग भी दिया जा सकता है। इस लिक्विड की हाइट जो है यहां से वो h है, और यहां से भी इसकी हाइट कितना है बेटा h है अभी इनिशियली, लेकिन ये दोनों लिक्विड अलग अलग है, माने ये जो लिक्विड 1 है यहां पर, ठीक है, और यहां पर जो लिक्विड है वो लिक्विड 2 है, इट्स नॉट अ सेम लिक्विड। ये लिक्विड यहां पर एक स्लाइडर है, ये स्लाइडर शिफ्ट कर सकता है, माने इधर उधर जा सकता है, ठीक है ना, यू शेप 2, लेकिन लिक्विड मिक्स नहीं हो सकता। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये लिक्विड फ्लो के उधर में मिक्सिंग नहीं होगा, लेकिन ये जो स्लाइडर है ये शिफ्ट हो सकता है। मेरे कहने का मतलब मिक्स तो हो सकता है लेकिन शिफ्ट नहीं हो, माने लिक्विड मिक्स नहीं हो सकता है, ये स्लाइडर आगे पीछे जा सकता है। अब क्या होगा भाई, ये स्लाइडर कहां पे जाके इक्विलिब्रियम में होगा, ये प्रेशर लगाएगा यहाँ पर P1 और ये भी प्रेशर लगाएगा बेटा यहाँ पर P2, लिक्विड है, दोनों में लिक्विड है लेकिन लिक्विड अलग अलग है, बात समझ रहे ना, दोनों में लिक्विड है बट दोनों में लिक्विड डिफरेंट है, इस कॉलम में डिफरेंट लिक्विड है, इस कॉलम में डिफरेंट लिक्विड है, तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग है बेटा। तो दोनों की डेंसिटी जब अलग अलग है तो दोनों का प्रेशर भी अलग अलग होगा, है कि नहीं, लेकिन ये इसीलिए स्लाइडर क्या होगा शिफ्ट होगा, तो किसी ना किसी टाइम पे वो जाके क्या होगा इक्विलिब्रियम में आएगा, है ना। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो इतना तो तय है
तो मान लो किसी की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो मान लो इस वाले लिक्विड की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी मैं ρ1 ले लेता हूं और इसकी डेंसिटी मैं क्या ले लेता हूं बेटा, ρ2 ले लेता हूं। अब ये वाला जो लिक्विड है ये थोड़ा नीचे की तरफ खसका, माने ये वाला लिक्विड जो है, इधर वाला लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो ये प्रेशर ज्यादा लगाएगा, तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो ये इसकी हाइट, कॉलम की हाइट नीचे जाएगी और दूसरे वाले, पहले वाले कॉलम की हाइट इधर ऊपर जाएगी। लेकिन किसी ना किसी टाइम में जाके ये दोनों प्रेशर P1 और P2 बराबर होगा, स्लाइडर आगे पीछे जाएगा, P1 P2 बराबर होगा, प्रेशर जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो वो रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, yes। इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगा तो रुक जाएगा। तो मैं मान रहा हूं कि ये बेटा x डिस्टेंस नीचे आ जा रहा है, लिक्विड जो है x डिस्टेंस नीचे आ जा रहा है, तो यहां x डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? ये x डिस्टेंस नीचे आ रहा है तो ये वाला लिक्विड x डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका P1 और P2 क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इक्विलिब्रियम में जब ये आ जाएगा, यानी स्लाइडर रुक गया, यानी स्लाइडर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद क्या होगा बेटा, P1 बराबर P2। तो P1 यहां पर प्रेशर कितना होगा, एक लिक्विड के थ्रू प्रेशर कितना होता है, ρGH, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, GH P0 प्लस एटमॉस्फेरिक भी लगेगा, है ना। तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस ρG, और यहां पर क्या लोगे, कितनी टोटल हाइट हो जाएगी, H तो पहले थी ही, लेकिन और कितनी इंक्रीमेंट हो गई हाइट की, बताओगे जरा। H प्लस एक्स। H प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स हाइट और बढ़ गया ऊपर, तो ये कितनी हो Yes, जाएगी sir। बेटा, H प्लस एक्स। सिमिलरली P2 कितना होगा, कोई बताओगे। सर P2 H माइनस एक्स हो जाएगा, रो H जी, माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H माइनस H माइनस एक्स। दैट इज द कंसेप्ट। कुछ करना नहीं है, एक फंडा याद रखना, भैया प्रेशर बराबर है, बात खत्म। P1 इज इक्वल टू P2 करना ना, हाइट कुछ भी दिया रहे, जिस प्रेशर P1 के लिक्विड के थ्रू प्रेशर, सॉरी यहाँ पे ρ1 लिखोगे, P1 ρ1 और यहाँ पे ρ2 लिखोगे, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग। क्लियर है यहाँ तक? तो ओके यहाँ सर। पर आप कर भी सकते हो, ऐसे देखो P1 और P2 तो निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, ρ1G H प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ2G H माइनस एक्स। यहाँ पर G और G भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ρ1 इंटू H प्लस एक्स इज इक्वल टू ρ2 इंटू H माइनस एक्स। डन। और ये जरूरी नहीं कि इधर वाली लिक्विड ही नीचे दे, क्वेश्चन में कोई भी लिक्विड ऊपर नीचे दिया जा सकता है, हो सकता है ये, Yes, हाँ, sir। सर एग्जैक्ट जिस वैल्यू नहीं होती लिक्विड, हाँ, लेकिन सर, जिस प्रेशर की लिक्विड की एग्जैक्ट वैल्यू डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा ऊपर जाएगा, जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होगी वो नीचे आएगा, समझ गए। प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। सर तो आपको क्वेश्चन में हाइट वाइट दिया रहेगा, मैं तो जनरल फॉर्मेट में निकाल रहा हूँ, नहीं समझे। आपको क्वेश्चन में हो सकता है 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लिक्विड की डेंसिटी दिया रहेगा, तो आप निकालोगे, मैं यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, क्लियर है ना। सर एक एग्जांपल करवा दीजिए। क्या बोल, हाँ, एक क्वेश्चन इसके बाद है। मैं यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला बताया कि इस लिक्विड के थ्रू प्रेशर और इस लिक्विड के थ्रू प्रेशर, दोनों प्रेशर को आपको क्या करना है, इक्वल कर देना है, कहानी खत्म, इक्विवेलेंट हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर बेटा वाटर है और ये वाटर की जो लेवल है ये 15 सेंटीमीटर पे है, और इधर जो बेटा ऑयल है और ऑयल का जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर पे। अब ये तो बराबर है ना। तो कह रहा है आपको कि द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ वाटर एंड कॉलम आर देयर, यूट्यूब वाटर एंड लेफ्ट साइड ऑफ द यूट्यूब द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द, फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी निकाल। तो इसके थ्रू प्रेशर कौन निकाल रहा है, वाटर, यानी आप क्या लगाओगे, प्रेशर ऑफ वाटर, और इधर कौन लगा रहा है प्रेशर, ऑयल। दोनों का प्रेशर बराबर होगा कि नहीं होगा, तभी ना वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ ऑयल। क्लियर है, प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर ऑफ ऑयल। अब वाटर का निकालो, तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा हो क्या लग रहा होगा, ρ0 प्लस वाटर की डेंसिटी G और वाटर का हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ0 प्लस ऑयल की डेंसिटी प्लस ऑयल की हाइट। क्लियर है, नहीं है, तो ये तो कट जाएगा, हालांकि इसका मतलब नहीं है, लेकिन मैं बार बार लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ये तो कट जाएगा, उसके बाद G और G भी कट जाएगा बेटा, ठीक है। क्या बच गया, रो वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो ऑयल इंटू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑयल।
तो क्या क्या दिया हुआ है मेरे को, क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1000 इनटू वाटर की हाइट कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो 15/100 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल हमको निकालना है इनटू इसकी हाइट कितनी दी है 20 सेंटीमीटर 20/100। ओके डन, क्लियर है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है 100 और 100 कट जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 1500 है ना, इक्वल टू 1500 बाई 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो ऑयल। अब इसको कट कर दो है ना, तो कितना आ जाएगा 1500/2 आ जाएगा ना। तो 1500 को कितना दोगे 750 kg पर मीटर क्यूब, दैट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल। बस प्रेशर बराबर करो ना यार, हर जगह कोई भी क्वेश्चन रहे, मैनोमीटर से रहे, बैरोमीटर से रहे, यूट्यूब का रहे, द प्रेशर शुड बी इक्वल, बात खत्म। ठीक है, डन, यस सर। ओके क्लियर, ओके तुषार। अब यहाँ पे आ जाइए पास्कल्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी 2 मार्क्स में अक्सर आता है। पास्कल लॉ क्या होता है, आपके हिसाब से कोई बता सकता है कि पास्कल लॉ, बहुत बार पढ़े हुए, शायद लोअर क्लास में पढ़े हुए, कोई आदमी बता सकता है मुझे पास्कल लॉ क्या होता है। सर ये जेई की एक क्लास है। ऑब्जेक्ट पे हर तरह से इक्वल प्रेशर लगता है लिक्विड के, लिक्विड यहाँ पर क्या है ना कि एक इनक्लोज लिक्विड का मतलब बंद लिक्विड है, मतलब किसी कंटेनर है और उस कंटेनर में क्या है बेटा लिक्विड इनक्लोज्ड है। तो कह रहा है कि जब लिक्विड के किसी भी पार्ट, उस कंटेनर के किसी भी पार्ट पर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो इक्वली हर डायमेंशन में ट्रांसमिट होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। यानी आप यहां पर मान लो, देखो यहां पर प्रेशर, कंटेनर तो ये है और इस कंटेनर के अंदर क्या है बेटा लिक्विड इनक्लोज्ड है। आप यहां पर प्रेशर लगा रहे हो और यहां पर आप प्रेशर कितना लगा रहे हो, P लगा रहे हो ना, मान लो यहाँ पर प्रेशर, तो ये प्रेशर यहां पर भी P अप्लाई होगा, यहां पर भी P अप्लाई होगा, यहां पर भी P अप्लाई होगा, यहां पर, यानी किसी भी पार्ट्स पे आप लोगे दैट प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस, either it is in any portion of the liquid, either it is on the wall of the vessels। क्लियर है ना, समझ में बात आ रही कि नहीं। इफ द लिक्विड अनडिमिनिश्ड, यहाँ पे लिखा है ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड का मतलब देयर इज नो लॉस है ना, द प्रेशर अप्लाइड टू एनी इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड का मतलब नो लॉस है ना। यहां से P आपने अप्लाई किया, एवरी जगह कहीं पर भी आप लोगे, यहां पर मानो, यहां पे मानो, यहां पे मानो, यहां पे मानो, कहीं पे भी, जैसे बैलून फुला रहे, दे इक्वली ट्रांसमिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं कि एक जगह से फूल रहा है और एक जगह चिपका हुआ है, होता है क्या ऐसा, नहीं होता है ना, बिकॉज यू आर अप्लाइंग प्रेशर। तो जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो दे आर ट्रांसमिटेड इक्वली ना, वो इक्वली एक शेप का बन रहा है, हो रहा है कि नहीं, ऐसा हो रहा है, Yes, sir. दैट इज द पास्कल लॉ ना। अगर ऐसा होता है किसी एक पर्टिकुलर साइड में रहता भाई, इधर की बैलून फूलती, इधर की तो चिपकी रहती है कि नहीं, या कोई बैलून में पानी रखो और प्रेशराइज करो, 2-3 होल्स हैं, तो तभी से वो क्या हो जाएंगे फ्लूइड्स। जैसे मान लो, जैसे यहीं पे बैलून है, मान लो ये बैलून मान लो, अब यहाँ पर मान लो कि 5-6 होल है, यहाँ पर है, यहां से दबाओ आप, तो सभी होल से वाटर ज्यादा निकलने लेंगे, किसी पर्टिकुलर होल से वाटर ज्यादा निकलेंगे, बताओ। सभी से बराबर निकलेगा, सभी होल से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज दैट इज द पास्कल लॉ। बिकॉज द पास्कल लॉ से इफ वी apply the pressure on the enclosed liquid, then this pressure is undiminished, there is no loss in the pressure, and that pressure is transmit equally in all the directions। okay, clear है यहाँ तक? यस सर, यस सर। सर ये तो 8th में एक्टिविटी भी है, हाँ एक्टिविटी भी है 8th एक्टिविटी क्लास में। 8th क्लास में भी, हाँ। अब यहाँ पर उसी का एप्लीकेशन है, यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है एक्चुअली क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ये एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। और बेसिकली क्या होता है ना, बहुत हायर वेट का जो सामान होता है, हेवियर वेट के सामान को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंपनीज वगैरह में है, गाड़ी वगैरह उठानी है, या बड़े बड़े आयरन ब्लॉक्स होते हैं उनको लिफ्ट करना है, तो ये तो बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया, पास्कल लॉ को वहां अप्लाई किया कि कम फोर्स भी अप्लाई करके, हम एक जगह पे तो कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जगह पे उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जा रही है बेटा, बढ़ जा रही है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पास्कल हाइड्रोलिक, हाँ, हाइड्रोलिक मशीन्स, यानी टू लिफ्ट हेवियर वेट या हेवियर व्हीकल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देख लीजिए, बहुत सिंपल सा फंडा है हमारा, और सिंपल सा फंडा क्या है कि यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, और यहां पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं,
प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, और यहाँ जो एरिया ना, ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला पार्ट, यानी ये वाला जो पार्ट है ना, समझोगे थोड़ा सा, ये वाला जो पार्ट है इसमें एरिया कितना दिया हुआ है A1, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगा रहे हो, आपके नहीं लगा रहे हो, हाँ या ना बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? Yes, sir. प्रेशर इज P1, प्रेशर लग रहा है P1। फिर ये प्रेशर देखो, यहाँ पे लिक्विड है, अंदर में क्या भरा हुआ है, लिक्विड। तो आपको पता है कि लिक्विड के एक डायरेक्शन में अगर इनक्लोज लिक्विड है, आप ट्रांसमिट करोगे तो दूसरे साइड भी जो प्रेशर डेवलप होगा, तो यहाँ पर भी प्रेशर डेवलप होगा, और इस प्रेशर को मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, P2 मान लेता हूँ। समझ में बात यहाँ तक तो आ गई होगी। तो P1 और P2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस बराबर होंगे, बराबर है। इनक्लोज लिक्विड है ना, तो एक साइड में प्रेशर अप्लाई करोगे तो हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर तो बेटा P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। क्लियर है? अब P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर फोर्स कितना आप अप्लाई कर रहे हो, एक्चुअली यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ए स्मॉलर एरिया, और इधर आपका लार्जर एरिया है, जिधर आपको गाड़ी वगैरह कोई चीज लिफ्ट करनी है उधर एरिया लार्जर है। उसका क्या कॉज है, मैं आ रहा हूं उस पर। तो P1 बराबर P2 हो जाएगा। अब P1 बराबर मैंने P2 किया, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1A1 होगा ना। अब P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P2F2। F2A2। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. हाँ, mg भी लिख सकते हो उसको, बिकॉज द mg इज एक्टिंग टू शार्क, दैट्स क्लियर। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर आ जाइए, F2 बाई F1, F2 को इधर ले, F1 को इधर ले जाओ, तो F2 बाई F1 क्या हो जाएगा, A2 बाई A1 हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस गुना मैंने कर दिया, किसी को यहाँ पे डाउट है? क्रॉस गुना करके देखो, अगर नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे क्रॉस गुना मैं कर रहा हूँ, F2A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1A2। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, F2 बाई F1, F1 इज इक्वल टू A2 बाई A1। अब कौन सी एरिया बड़ी है मेरे को बताओ? A2। A2 A2. इज द ग्रेटर ना, तो Sir, A2 इज value 1 से लार्जर ज्यादा देन A2। तो जब A2 लार्जर है तो अब इससे सी बात है F2 भी लार्जर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो बड़ी होगी। तो क्या हो Yes, जाएगा, sir. F2 इज लार्जर देन क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो स्मॉलर एरिया है, आप वहां पर तो कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इस साइड जाके वो फोर्स क्या हो जा रही है, एरिया ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि प्रेशर तो इक्वल है, तो आप इस स्मॉलर रीजन पे लिटिल फोर्स, माने कम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो, फिर भी इधर जाके वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। दैट्स वाई वो क्या कर रहा है, हेवियर ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दे रहा है। यानी स्मॉल इफोर्ट लगाकर भी आप लार्जर हेवी बॉडी को, लार्जर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। डन है ना बेटा, क्लियर है यहाँ तक हाइड्रोलिक लिफ्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Clear. क्लियर है ना? बस No, यही sir. अगर ये नहीं होता, दोनों जगह एरिया बराबर होता, अगर ये नहीं अप्लाई करते, तो फिर तो आपको इसके वेट के बराबर मिनिमम आपको लगाना पड़ता, कार के वेट के बराबर। अगर ये कार है तो mg लग रहा है नीचे, तो उसको उठाने के लिए तो मिनिमम आपको mg लगाना पड़ता। दैट इज टू टिपिकल। तो आपने क्या किया, एक लिफ्ट मशीन को ऐसे डिजाइन किया क्योंकि सामने वाले को पता था कि भैया चलो ना, यहाँ लिक्विड लगाओ ना, पास्कल लॉ अप्लाई कर लेंगे। अब पास्कल लॉ तो पता ही है कि यहाँ जितना मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा उतना प्रेशर यहाँ भी अप्लाई होगा, ये तो तय बात है। तो इसके एरिया को छोटी कर दो ताकि हमको कम इफोर्ट लगाना पड़े, इसके एरिया को बड़ी कर दो चाहे वो फोर्स की, क्योंकि प्रेशर तो सेम होगा तो फोर्स की वैल्यू लार्जर हो जाएगी। तो हमने स्मॉल इफोर्ट डालकर भी एक लार्जर ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया। ओके, डन? यस सही है बेटा? Yes, चलिए, sir. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। Thereby, a hydraulic automobile lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston, उसका एरिया दिया हुआ है। What is the maximum force applied to the smaller part पे आप कितना फोर्स अप्लाई करोगे? तो भैया जितना लार्जर पे फोर्स लगेगा उतना ही स्मॉलर पे लगेगा। फोर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सॉरी फोर्स बोला, प्रेशर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ देखो, जितना स्मॉलर पर प्रेशर लग रहा है उतना ही लार्जर पे भी लगेगा ना, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अब इसलिए सी बात है भाई, प्रेशर, यही तो कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया था पास्कल लॉ। तो ये कह रहा है कि भाई ऑटोमोबाइल को डिजाइन किया और मैक्सिमम मास उसकी 3000 kg है, उसका एरिया भी दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, P1 बाई P2, P1 आप स्मॉलर का मान लो, P2 आप लार्जर का मान लो। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास कितना है, मास बताइए, mg। प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg लगेगा ना, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एरिया। तो यहाँ पर कितना दिया बेटा, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 425 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है,
तो ये कितना हो जाएगा 425 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डन एवरीवन? यस सर। ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे मास कितना दिया है 3000। मैं G10 ले लेता हूँ यहाँ पर, हालांकि 9.8 होता है मुझे पता है, बट -4 मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों और यहाँ ऑनलाइन पे कितना हो जाएगा बेटा 425 इंटू 10⁻²। डन। सर -4। हाँ सॉरी -4 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाँ -4। गुड गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर है, -4 होगा। यस बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बाबू 425 इंटू 10⁻1 एक है ही, 10 कितना हो जाएगा 5। 5 तो 4 to 5 से डिवाइड कर लो, करिएगा जरा। 3000 को मैं कर देता हूं 3000 डिवाइडेड बाई 4 to 5, ये कितना हो जाएगा बेटा 7.05 इंटू 10⁻5 पास कर लो। तो जितना लार्जर पर लगेगा उतना ही मैक्सिमम इफोर्ट किस पर लगेगा, स्मॉलर पे भी लगेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर वुड ए स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर? द स्मॉलर पिस्टन को कितना मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होना पड़ेगा, वही है लार्जर पे लग रहा है। ओके बेटा, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, एनीबॉडी को? बढ़े आगे। सर एक बार पास कर लो, बता दीजिए एक बार और। पास्कल लॉ, पास्कल चल लॉ। प्रिंस बेटा लास्ट में, ठीक है ना, एक बार लास्ट के 5 मिनट्स में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा कराना, आप रुके रहिएगा, लास्ट के 5 मिनट्स में बता दो। अब यहाँ पर आ जाइए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई बता सकता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? 9th क्लास में पढ़े हुए, ग्रेविटेशन में पढ़े हुए। हालांकि मुझे लगता है कि जब ग्रेविटेशन में आप पढ़े होगे तो शायद आपको कोरोना था, कोविड था। यस सर। ओके सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये है कि जितना पानी जो जितनी चीज अगर हम पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो वो उतना ही स्पेस हटाएगी जितना पानी आप हटाओगे, उसी के हिसाब से वो सही वहां बात पे है। रह सकते हैं। सबसे पहले एक चीज समझते हैं, दैट इज बायोन्सी, कि बायोन्सी लगता है। पहले एक चीज समझते हैं लिटिल सा, उसके बाद हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आते हैं। एक फंडा समझते हैं, वो सिंपल सा फंडामेंटल्स है, और उसको हम समझते हैं बेटा कि सबसे पहले कि बायोन्सी होता है। जैसे ये कोई लिक्विड है, ठीक है ना, ये कोई बीकर है मान लो, या कोई चीज है, इसमें ये लिक्विड है, और आपने क्या किया, इसमें एक ब्लॉक को रखा हुआ है, कोई भी ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है आपने इसमें, ठीक है ना। इस ब्लॉक की हाइट जो है h है ना, ब्लॉक जो है ना हाइट h है, लिक्विड की भी कुछ हाइट होगी। तो ये जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्स्ड करते हो तो वो अपने अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स उस पर लगता है। हालांकि उस फोर्स का कॉज क्या है वी विल डिस्कस, हम इस पे डिस्कस करेंगे। बट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्स्ड करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बायोन फोर्स। बायोन फोर्स भी बोलते हैं, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बायोन्सी। अपथ्रस्ट, बायोन्सी फेनोमेना होता है। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्स करोगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेगा। ऐसे मैं इसको FB लिख देता हूं, B फॉर बायोन्सी। लिक्विड ऑब्जेक्ट को भगाना चाहेगा। हाँ, वो चाहेगा कि ऊपर की तरफ जा भाई, ज्यादातर कंडीशंस में ऊपर की तरफ तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। इसीलिए आप किसी भी चीज को डुबाओगे तो आप अपने इसके ऊपर एक फील करोगे नहीं करोगे? तो किसी चीज को डुबाओगे यस सर, आप यस सर। एक फोर्स फील होगा कि वो उस लिक्विड को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो कोई भी अच्छा, ऑब्जेक्ट उसका कॉज क्या मैं बता रहा हूँ, कॉज देख लीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि जब भी आप लिक्विड को इमर्स करोगे तो लिक्विड पे प्रेशर लगेगा, या कह लो फोर्स लगेगा, या प्रेशर लगेगा। तो इधर प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, इधर लगेगा और इधर भी लगेगा प्रेशर। फिर से लिक्विड इधर भी प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर को मान लो P2, और लिक्विड इधर भी प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर को मान लो P1। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। तो हॉरिजेंटल वाला जो प्रेशर है वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। क्यों बैलेंस करेगा? क्योंकि बराबर होंगे ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन की प्रेशर तो बराबर होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जैसे ये मान लो कोई बॉडी है, ये मान लो कोई बॉडी है, यस सर। इधर से लगेगा उतना इधर से लगेगा,
जितना इधर से लगेगा उतना इधर से लगेगा, जितना इधर से लगेगा उतना इधर से लगेगा। तो हर हाइट पे हर टाइप का प्रेशर है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वाले प्रेशर का तो कोई रोल नहीं है, कि रोल है बताओगे मुझे? नो सर। हॉरिजॉन्टल वाले प्रेशर का कोई रोल नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल वाले प्रेशर का कोई रोल नहीं होगा। प्रेशर का किसका रोल होगा? वर्टिकल वाले का। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में हाइट का डिफरेंस हो गया, ये h हाइट का डिफरेंस हो गया, है ना। तो P1 और P2 यहाँ कितना लगेगा, या F1 और F2। तो यहां पर मान लो कि फोर्स लग रहा है ना, मान लीजिए फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर फोर्स को आप मान लीजिए F2, और इधर भी प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा, उसको आप मान लीजिए F1। इधर की तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लगेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स की बात करो, तो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर कितना लगेगा, F2 माइनस F1 लगेगा ना, आया ना? यस सर। बोलिए Yes, बोलिए sir. बोलिए बोलिए, लगेगा ना। अब F2 माइनस F1 क्या होगा, यहां पर भी देखिए, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रेशर इनटू एरिया। तो F नेट इज इक्वल टू यहां पर क्या लगेगा, F2 क्या करेगा, P2 इंटू ए, माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, P1 इंटू ए। एरिया तो दोनों का सेम है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Yes, sir. अब यहां पर क्या करो, यहां पर आप क्या कर दो, F नेट जो उस बॉडी पे लग रहा है वो A, और क्या लगेगा बेटा, P2 माइनस P1, है ना। तो ये जो P2 माइनस P1 है, ये दोनों, ये प्रेशर का डिफरेंस है, इस लेवल पर और इस लेवल पर प्रेशर का डिफरेंस है। तो प्रेशर का डिफरेंस आप कैसे लेते हो, रो GH, क्लियर है कि नहीं है, बताओगे कि नहीं मुझे? यस सर। इतना ही डिफरेंस आता है ना, किसी भी जितना जितना हाइट तक आप चले जाओगे उतना प्रेशर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ प्रेशर लग ही रहा होगा, और यहाँ पर भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा। तो आपका जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ए रो GH। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ए इंटू डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, एंड चेंज इन प्रेशर इज रो GH। जितना हाइट वो नीचे आया उतना आपको लगा देना। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली इसको आप क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी। अब एरिया इंटू हाइट को क्या लिख सकते हो, कोई आदमी बता सकता है? Volume. वॉल्यूम, है ना। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एक्चुअली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो आपको क्या कर रहे होगा, फोर्स इज इक्वल टू वी रो जी, वी जीरो जो वी रो जी जो भी कहो, ये फोर्स उस पर नेट लग रहा है, तो डेट इज द कॉज ऑफ बायोन्सी ना, क्योंकि उस पर दोनों पे, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है और यहां पर जो प्रेशर लग, या यहां पर जो फोर्स लग रहा है और यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स के लेवल में क्या है, फर्क है या नहीं बेटा, फर्क है या ना, तो बोल दीजिए भाई। Yes, sir. वो के लेवल में क्या है, फर्क है, जिसके वजह से हमको प्रेशर लग रहा है, एंड दैट नेट फोर्स इज नोन एज बायोन्सी, या अपथ्रस्ट, या बायोंड फोर्स जो कह लीजिए। समझ में बात आ गई ना? यस सर। दैट नेट फोर्स इज नोन एज बायोन्सी, ठीक है ना। अब इसको आप कह सकते हो, या यहां पर ले लो कि यहां जो बायोन्सी, यानी इसको आप बोलोगे बायोन्सी, बायोंड फोर्स बोलिए, बायोन्सी बोलिए, अपथ्रस्ट बोलिए, चलेगा, यानी बायोन्सी। ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड का वॉल्यूम जो आपने उसके अंदर इमर्स्ड किया है ना, पार्शियली या फुल्ली जो भी हो। तो V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड आपने क्या किया है उसके अंदर डाला है, इमर्स्ड। और G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और रो किसका लेना है, डेंसिटी किसकी लेनी है भाई, किसकी डेंसिटी, Area. लिक्विड की डेंसिटी। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, और उस कंफ्यूजन का कारण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। कंफ्यूजन का कारण क्या है, यानी उस लिक्विड के कंफ्यूजन का कारण क्या है, कि आप जब यहां पर बात करोगे तो व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस, तो उसका कारण ये है कि बच्चे याद तो कर लेते हैं कि बायोन्सी इज इक्वल टू वी रो जी, है ना, याद कर लेते हैं, आप भी याद कर लीजिएगा, वी बायोन्सी इज इक्वल टू वी रो और जी, दैट इज सर बायोंड फोर्स या अपथ्रस्ट। लेकिन बाद में वो रो भूल जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में दोनों की डेंसिटी दी होती है, लिक्विड की भी डेंसिटी दी होती है और सॉलिड की भी डेंसिटी दी होती है, वो समझ ही नहीं पाते, उनको कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहां पर जो रो पुट करना है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच यू आर इमर्सिंग। आपको हमेशा लिक्विड की डेंसिटी रखनी है, ये ध्यान रखना है, यानी आपको किसको रखना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर है बेटा, बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं,
लिक्विड की यस डेंसिटी, सर। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। वॉल्यूम आपको रखना है उसका जिसको आप ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट को आप इमर्स कर रहे हो उसकी वॉल्यूम रखनी है, और डेंसिटी किसका रखना है आपको, लिक्विड का डेंसिटी रखना है। क्लियर है यहां तक सभी आदमी को? यस सर। Yes, sir. तो जब भी Yes, बायोट sir. होगा वी रो जी, वी रो जी, वी रो जी द वॉल्यूम, चाहे पार्शियली जितना वॉल्यूम वो इमर्स रहेगा उतना वॉल्यूम कर लेना है, अगर पार्शियली इमर्स रहेगा तो पार्शियली वाला वॉल्यूम लेना है। जैसे कभी कभी होता है कि बॉडी फुल्ली इमर्स ना होकर पार्शियली इमर्स होता है, तो जितना पार्ट इमर्स रहेगा उतना का वॉल्यूम रखिए। रो लिक्विड का डेंसिटी, और जी तो आपको पता ही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जरा एक बात बताइए हमको कि अगर कोई भी बॉडी है उसको आप इमर्स करते हो तो उसकी वेट घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। जैसे मान लो, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, एक सिचुएशन सुन लीजिए उसके बाद आप अपना आंसर दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई एक, मान लो कि ये एक ब्लॉक है, यानी एक ब्लॉक है मान लीजिए हमारे पास, तो एयर में उसका वेट कितना होगा अगर लटका हुआ है तो? मान लो, चलो ऐसे देखते हैं, एक मिनट देखते हैं। यहां पर, सॉरी, यहां पर कोई ब्लॉक है, ठीक है ना? तो यहां पर अगर इसको मान लिया आप रखे हुए हो किसी चीज पर, तो इसका वेट कितना लग रहा होगा यहाँ पर? अगर एम मास है तो रैम जी। mg लगेगा ना नीचे, एम जी। ठीक है ना भाई, क्लियर है ना? तो यहाँ Yes, पर sir. इसका वेट कितना लगेगा, mg, तो दैट वेट इज mg, ठीक है ना? ड्यू टू ग्रेविटी। फिर हाँ, ड्यू टू द ग्रेविटी। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने पानी में इमर्स्ड कर दिया, यानी यहाँ पर वेट इसका क्या लगेगा, W इज इक्वल टू क्या लगेगा, mg लगेगा, नेट वेट। यहां पर आपने इसको इमर्स कर दिया ब्लॉक को, ठीक है ना? अब इसका वेट कितना होगा, कम होगा सर। कम होगा। एक तो mg लगेगा ही लगेगा नीचे, ये तो तय है ना बेटा? प्रेशर भी हाथ में जैसे आपने इसको इमर्स किया तो लिक्विड ने उसके ऊपर एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज बायोंट फोर्स। स्टार्ट किया कि नहीं किया, हाँ या ना? Yes. एयर में तो वो बायोंसी नहीं था, एयर में तो आपको एक्चुअल लगाना पड़ रहा था, लेकिन जैसे लिक्विड में आया तो आप किसी चीज को खींचोगे तो आपको, आपके सपोर्ट में एक बायोंसी भी तो है ना, है या नहीं है? यस सर। आपके सपोर्ट में एक बायोंसी, मतलब आपकी मदद कर रहा है चीजों को निकालने में, है ना? इसीलिए अब यहां पर वेट कितना हो जाएगा, mg माइनस क्या हो जाएगा बेटा, बायोन फोर्स घटा दो, FB। तो इसको बोलते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का मतलब जो महसूस हो रहा है, महसूस होने का मतलब एक्चुअल वेट तो उसका mg ही है, अभी बेचारे को एयर में लेके आओगे तो एक्चुअल तो, एपरेंट वेट का मतलब कि किसी सिस्टम की वजह से उसका वेट चेंज हो गया, जो अभी अभी करंट सिचुएशन में उसकी वेट है। तो इसीलिए किसी भी बॉडी को जब आप क्या करते हो, इमर्स करते हो, तो उसकी वेट जो है रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज द ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बट देयर इज ऑल्सो वन फोर्स एक्टिंग जो एयर में नहीं हो रहा था। इसीलिए आप किसी चीज को खींचोगे, जैसे पुराने जमाने में देखे हो ना लोग, वो टब बकेट से जो है पानी खींचते थे, याद है, चरखा टाइप का, ध्यान है ना? तो वो जब पानी में डूबा हुआ रहेगा, मान लो पानी में डूबा हुआ है, वो खींच रहा है, तो जब तक वो पानी में डूबा हुआ है उसको थोड़ा आसान रहेगा खींचना, है ना, थोड़ा इजी। जैसे वो लिफ्ट होके एयर में आएगा तो वो थोड़ा उसको भारी लगेगा, थोड़ा उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। व्हाई इट इज हैपनिंग? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है कि Buoyancy. वो पानी में था तो उसका वेट कम था, क्यों? क्योंकि वेट जो mg नीचे लग रहा था तो उसके अपोजिट में क्या जो उस आदमी को सपोर्ट कर रहा था, जो उस आदमी को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे आपने उसको खींचा तो क्या हो गया, एयर में जब आया तो बायोंसी खत्म हो गई, तब तो रियल लग रहा है ना, हाँ mg लग रहा है ना बेटा? नहीं समझ में आ रहा, बताऊं? यस Sir, सर। again. आ गया, आ गया। तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो बात तो रियल वेट, तो किसी भी चीज का रियल वेट क्या हो जाएगा, mg होगा ना, होगा कि Yes, sir. नहीं? mg है रियल वेट, तो रियल कह लो एक्चुअल कह लो, डेट इज md। और अगर मैं बेटा बात करूं एपरेंट वेट की, तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, रियल वेट तो होगा ही, रियल वेट या कह लो वेट इन एयर, है ना, एयर में जो वेट होगा और उसमें से माइनस कर दो क्या, बायोंट फोर्स करोगे ना माइनस, यहाँ पर कितना लग रहा है, mg लग रहा है, लेकिन बायोंसी भी ऊपर लग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेट हो जाएगा। ओके डन, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर।
तक प्रॉब्लम। अब यहां पर आते हैं, थोड़ा फ्लोटेशन वाला मामला करते हैं, है ना। फ्लोट, कोई बॉडी फ्लोट करती है, कोई बॉडी सिंक हो जाती है, तो इसका कंडीशन क्या है वो मैं देख लेता। देखिए कोई बॉडी सिंक कैसे करेगा, आप जब पानी में किसी चीज को डुबाओगे तो आप दो फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? एक कौन सा लगेगा, यस सर। एक कौन सा एक लगेगा? बॉडी फोर्स लग रहा है, एक लगेगा कौन सा फोर्स? बायोन ग्रेविटी। ग्रेविटी का ग्रेविटी। एक कौन सा फोर्स लगेगा? जो हम अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो? एक बायोन्सी लगेगा ना बेटा। बायोन की एक बायोन लगेगा ग्रेविटी, एक क्या लगेगा, बायोन्सी। दो फोर्स लगेंगे जब आप किसी चीज में ओके अप्लाई करोगे, तो टू फोर्स लग रहे हैं, बायोन्सी। अब दोनों में लड़ाई हो रही है। मान लो लॉ ऑफ फ्लोटेटिंग क्या है कि ये मान लो कोई बॉडी है, ठीक है ना। अब ये लिक्विड है, अब मान लो कोई बॉडी है, इसमें आप इमर्स कर रहे हो, तो इस पे दो टाइप का फोर्स लग रहा है बेटा, है ना। एक तो इसका वेट लगेगा नीचे, और एक क्या लगेगा, बायोन फोर्स। तो अगर बॉडी का वेट ज्यादा होगा, बायोन फोर्स जितना लग रहा है उससे बॉडी का वेट ज्यादा होगा, तो बॉडी कहाँ जाएगी, नीचे के ऊपर? सर। नीचे। हाँ, नीचे। नीचे, यानी बॉडी क्या करेगा, सिंक, डूबेगा ना। बायोन्सी लग रहा है, यस सर। वेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, ना ना ना, नीचे की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंक। तो सिंक के लिए डब्ल्यू ग्रेटर होना चाहिए, तो डब्ल्यू ग्रेटर होना चाहिए, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा सिंक के लिए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यानी सॉलिड की डेंसिटी, ये जो सॉलिड आपका है ना, अगर इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, जैसे वाटर है, वाटर का 1000 केजी पर मीटर स्क्वायर है, तो अगर उससे ज्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, बॉडी सिंक करेगा बेटा। अगर ये कंडीशन होगा कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम होगा, तो क्या होगा बेटा, बेटा माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए जरा दीपक। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, फ्लोट करेगा, करेगा। करेगा सर। ठीक है। अगर मान लीजिए बराबर होंगे तो क्या होगा, फ्लोट करने का मतलब इस कंडीशन में बीच में रहेगा। क्या होगा, एक मिनट बता रहा हूं। ये जो इसमें तो सिंक ही कर जाएगा, डूब गया, डुबा ही देगा उसको। इस कंडीशन में क्या होगा जरा मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना की जरूरत है। यहां पर आप कर रहे हो, इस फ्लोट कंडीशन करेगा सर। ऐसा होगा, मान लीजिए कुछ सिंक होगा, कुछ फ्लोट करेगा, लेकिन फ्लोट पार्शियली। जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो वो हाँ पार्शियली, पार्शियली मतलब जब वो, यानी ये इतना पार्ट उसका जब बायोन्सी को बैलेंस कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्लोट करता रहेगा। और अगर ये कंडीशन हो गया कि लिक्विड का डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी बराबर होगा, तब वो कैसे फ्लोट करेगा बेटा, कुछ ऐसे फ्लोट करेगा। ये लिक्विड का लेयर है, तो ये बिल्कुल यहां पर फ्लोट करेगा, समझ रहे ना, ये सरफेस पे रहेगा, पार्शियली रहेगा। पार्शियली नहीं, पूरा एकदम ऐसे अंदर की तरफ, मैंने टॉप मोस्ट जो लेयर है ना, वहां पर डूबा हुआ रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, तीनों सिचुएशन समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? यस समझ सर। गए। अगर ज्यादा होगा सॉलिड का तब तो डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर सॉलिड की कम होगी, लिक्विड की ज्यादा होगी, यानी आप जिस सब्सटेंस को डाल रहे हो अगर उसकी कम है, तब वो फ्लोट करेगा। फ्लोट जितने वॉल्यूम पे जाके वो बैलेंस हो जाएगा बायोन्ट और वेट, उतना पे वो फ्लोट करने लगेगा। अगर सर मान बायोन्सी लीजिए दो, फोर्स कैसे पता करते हैं? क्या बोल रहे हैं बेटा? सर बायोन्सी फोर्स कैसे पता करते हैं? यहाँ है बायोन्सी फोर्स वी का, जी रो। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, वीरो जी। यहाँ देखिए ये क्या बताया है, बायोन्सी फोर्स का क्या बताया, क्या है ये, यस सर। वीरो जी से निकल जाएगा। अब वेट क्या होता है, एमजी होता है। तो इस कंडीशन में वो फ्लोट करेगा, लेकिन बिल्कुल लिक्विड के टॉप सरफेस पर वो बैलेंस रहेगा। ये लिमिट कंडीशन हो गई, एकदम ऐसे बैलेंस पे। अगर थोड़ा सा भी सॉलिड का ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड का ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा। क्लियर है, बैलेंस यस कंडीशन हो सर। गई। हाँ बोलिए, सर सर ठीक क्लियर है, है। नहीं समझ में आया? क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर चलिए। है सर। ये कंडीशन हमको ये यानी ये कंडीशन हो गया सिंक का, ये कंडीशन हो गया फ्लोट का, और ये भी कंडीशन क्या हो गया मेरा, ये भी कंडीशन हो गया कि बिल्कुल सरफेस पे फ्लोट करेगा। यानी ये जो लिक्विड का सरफेस है उस पर फ्लोट करेगा।
क्लियर है? अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये अगले क्लास में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, नहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करोगे, अगर मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करूं बेटा, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर बायोन फोर्स कितना लगता है, वो होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। यानी आप किसी चीज को इमर्स कर रहे हो, तो इमर्स करो तो बायोन्सी लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? हाँ या ना? यस सर। लग रहा है। तो कितनी बायोन फोर्स लगेगी, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जैसे मान लीजिए कि बायोन फोर्स इज इक्वल टू, सो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आप किसी चीज को इमर्स करोगे तो कुछ ना कुछ लिक्विड तो वहां से हटेगी कि नहीं हटेगी? यस सर। हटेगी नहीं Yes, हटेगी? तो जितना लिक्विड का वेट वहां से हटा, डिस्प्लेस हुआ, उतना ही बायोन्सी लग रहा होगा। यानी बायोन्सी का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? वी क्या पढ़े? जीरो वी जीरो या वी रो जी, जो बोलना है बोलिए, है ना? तो वी जीरो बोल अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना? तो ये आप कह सकते हो कि वी रो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो मान लीजिए कि जो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वहां पे, तो वी रो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू किससे मल्टीप्लाई करना होगा? जी से। वेट बनाने के लिए तो ये करना होता है ना, हाँ या ना? यस सर। That becomes the also formula. That is the principle of Archimedes principle. कि how much buoyant force is acting on the body, that is equal to weight of liquid displaced. क्लियर है यहां तक? किसी को कोई आज के लेक्चर में कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आई थिंक मंडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो फिर इसके आगे का लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हाँ बोलिए।